जी अस्सलाम वालेकुम। एफबीआर ने एक नया एसआर इशू किया है, एसआर नंबर 1448, जिसके अंदर जो एटीएल के अगेंस्ट जो रूल है हमारा 81B, उसके ऊपर काफ़ी चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। हम कुछ मेजर चेंजेस है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये भी ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स हैं और 7 डेज का टाइम दिया गया कि ये इस पब्लिकेशन के 7 डेज के अंदर किसी को अगर कोई ऑब्जेक्शन है या कोई अपने कमेंट्स देना चाह रहा है तो वो एफबीआर को इशू कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। रूल नंबर 81B। 81B रूल बेसिकली रूल जो इनकम टैक्स रूल्स हैं उसका 81B रूल है रिगार्डिंग एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट। ये जो एफबीआर एटीएल अपडेट करता है फॉर द इनकम टैक्स, उसके ऊपर एफबीआर ने 81B रूल बनाया और इसमें कुछ चेंजेस हैं जो कि एफबीआर ने इंट्रोड्यूस किए हैं। सबसे ज्यादा जो एक चेंज है वो रूल नंबर 1 में तो ऐसा कोई इतनी खास चेंज नहीं, उसमें सेक्शन का रेफरेंस चेंज किया है। रूल नंबर 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो एटीएल है वो एफबीआर पब्लिश करेगा ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मार्च एवरी ईयर। और ये बेस्ड ऑन द रिटर्न फाइलिंग जो डाटा उसके पास होगा वो अवेलेबल होगा। इसमें कोई ये डेट अवेलेबल नहीं है कि किस डेट के ऊपर किसने रिटर्न फाइल की होगी उसका डाटा उसमें आ रहा होगा। 1 मार्च को सिर्फ अवेलेबल होगा, लेकिन यहाँ पे रूल नंबर 2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया विद दिस न्यू रूल। अ पर्सन नेम शैल बी इंक्लूडेड इन द एटीएल इफ ही फाइल्स रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर बाय द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 118 और बाय द ड्यू डेट एज एक्सटेंडेड। पहले यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं की जा रही कि वो डेट का क्राइटेरिया नहीं बताया गया कि किस डेट के ऊपर जिसने रिटर्न फाइल की होगी उसका नाम आ रहा होगा। सिंपली कहा गया कि जो ये कब मार्च है अगले साल का, उसमें हम एटीएल नई जो है वो इशू करेंगे, उसमें जो लोग फाइलर्स होंगे उनका नाम आ रहा होगा। जबकि अब जो सब रूल 2 है उसमें बताया गया कि जो लोग रिटर्न फाइल कर रहे होंगे विद इन ड्यू डेट या जो ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी गई है तो उनका नाम उस लिस्ट में शामिल किया जाएगा एटीएल के ऊपर, जो कि एफबीआर इशू करेगा। अब यहाँ पे लेटेस्ट टैक्स ईयर की बात की, ये लेटेस्ट टैक्स ईयर की रिटर्न फाइल की होगी उसके बेसिस पे एफबी डाटा कलेक्ट करेगा और एटीएल में नाम ऐड कर देगा। अब लेटेस्ट टैक्स ईयर मींस द टैक्स ईयर लास्ट completed बिफोर द डेट ऑन which रिटर्न इज filed and shall include the tax year previous to that year in case a due date or extended due date for filing of return for the last completed year has not expired। इसका मतलब है कि अभी आपका जैसे करंट ईयर जो चल 2024 का जो साल चल रहा है, इसकी भी ड्यू डेट 30 सितंबर है, जो कि अभी नहीं आई। तो अभी आज की डेट में जो आपकी एटीएल होगी वो किस टैक्स ईयर की बेस पर बन रही होगी? वो लेटेस्ट टैक्स ईयर जो है 2023, जो पिछले साल खत्म हुआ, इसकी जो भी लास्ट ड्यू डेट थी उसकी बेसिस पे अभी एटीएल आपकी चल रही है। अभी जैसे ही आपकी ड्यू डेट खत्म हो जाएगी 30 सितंबर को, उसके बाद आगे जो नई लिस्ट आएगी वो उस टैक्स ईयर की बेसिस के ऊपर बनेगी जो कि कंप्लीट हो गया होगा, विच इज 2024। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने ये कहा है कि 1 मार्च को आपकी जो है वो फाइल होगी, 1 मार्च को आपकी लिस्ट अपडेट होगी। और जो लास्ट डे ऑफ फरवरी है उस दिन तक जो बंदे फाइलर हो गए होंगे उनका नाम उस लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रूल नंबर 3 में। अब जो फेब का जो रूल नाम जो लिखा हुआ है एक मंथ का, उसको रिप्लेस कर दिया है उसने कि बाई द लास्ट डे ऑफ फरवरी नेक्स्ट फॉलोइंग द वर्ड्स ऑन द नेक्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट और एक्सटेंडेड ड्यू डेट। कह रहा है कि हम फरवरी का महीने की लास्ट डे को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि जिस बंदे ने विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल कर दी या फिर जो एक्सटेंडेड डेट थी तब तक रिटर्न फाइल कर दी, उससे अगले दिन उसका डाटा हम नई जो एटीएल निकालेंगे उसमें शामिल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 30 सितंबर इज द लास्ट डेट, अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर को एटीएल अपडेट हो जाएगी। पहले ये होता था कि 30 सितंबर को रिटर्न फाइलिंग है, जो भी एक्सटेंडेड डेट है तब तक आपकी रिटर्न फाइल हुई और 1 मार्च को जाके आपका एटीएल के अंदर जो नई लिस्ट है उसमें नाम आता है। और 28 फरवरी तक आप अगर रिटर्न फाइल करते भी हैं बाय पेइंग डिफॉल्ट चार्ज तो आप उसमें आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी कह रहा है कि भाई अब विद इन ड्यू डेट या जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट होगी जिसने उस तब तक जिसका रिटर्न फाइल हो गई होगी, हम उस बंदे का नाम एटीएल में ऐड कर देंगे बाय दी नेक्स्ट डे, जो कि आपकी ड्यू डेट के बाद वाली होगी। और अगर कोई बंदा विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल नहीं कर पाता तो वो डिफॉल्ट सरचार्ज पे करके उसका नाम एटीएल लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। हिज नेम शैल बी इंक्लूडेड इन द एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट इफ ही पे सरचार्ज। अगर आप सरचार्ज पे कर देते हैं तो आपका नाम एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। एक और जो मेजर चेंज इंट्रोड्यूस की गई है वो ये है कि एटीएल अभी जो जैसे करंटली हर वीक में नए नए हर रोज बल्कि नए बंदे जो है वो फाइनल लिस्ट में ऐड हो रहे होते हैं। तो एफबीआर के अभी क्या प्रैक्टिस है कि अभी एटीएल अपडेट होती है एवरी संडे, कि आप हर सुबह मंडे को जाके जब भी आप अपने बैंक से ट्रांजेक्शन करनी है या आपको प्रॉफिट पेमेंट होनी है तो वो बैंक जो लास्ट संडे गुजरा होता है 24 आवर रात के 12 बजे के बाद, उस वक्त तक जो फाइलर होते हैं एफबीआर की वेबसाइट पे एक नई लिस्ट जनरेट होती है। बैंक्स वहां से अपनी लिस्ट डाउनलोड करते हैं और उसकी बेसिस पे वो सारी ट्रांजेक्शन जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं विद होल्डिंग की। अब ये जो संडे का क्राइटेरिया था वीकली बेसिस का, उसको चेंज कर दिया ऑन डेली बेसिस।
अब क्या होगा कि जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी विथहोल्डिंग एजेंट्स हैं, उन्होंने जो एफबीआर की लिस्ट देखनी है एटीएल की, वो डेली बेसिस पे देखनी है, अब वीकली बेसिस पे नहीं चलेगी। एवरी संडे को रिप्लेस कर दिया है। द वर्ड डेली बेसिस शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, कि अब आपको डेली एक लिस्ट एफबीआई की वेबसाइट पे मिलेगी, उसको आप डाउनलोड करेंगे और उसको अपने सिस्टम में लोड करके फिर आप चेक करेंगे पेमेंट करते हुए कि इस बंदे का स्टेटस फाइलर है या नॉन फाइलर, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उसकी पेमेंट कर रहे होंगे। सब रूल 5 जो है उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिए। जब पहले सब रूल 5 में यहाँ पे बात कर रहा है कि जो भी लोग अगर एटीएल में जिसका नाम अगर आ रहा है, एक बंदे का नाम एटीएल में शामिल कर दिया जाएगा अगर वो अपनी रिटर्न फाइल कर देता है अंडर सेक्शन 114, या फिर अगर कोई ऐसी कंपनी है या एओपी है जिसकी अभी रिटर्न फाइलिंग डेट ड्यू डेट नहीं आई, तो उसका नाम ऑटोमेटिकली जो है वो फाइलर लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा अगर उसकी इनकॉर्पोरेशन डेट थी आफ्टर 30th day of June थी। इसको सब्स्टिट्यूट किया मोर एक सिंपल लैंग्वेज में, द नेम ऑफ कंपनी और एओपी पर्सन हुज रिटर्न is not due to be filed because of incorporation or formation of such company or AOP after 30th June relevant to the latest tax year shall be included in the active tax period list। सिंपल उसने कर दिया, जो फर्स्ट आपकी पैराग्राफ है इसको रिमूव कर दिया, जो लास्ट पैराग्राफ था प्रोवाइडेड का उसने उसको रीफ्रेज कर दिया कि आपके ऐसी कंपनीज या एओपीज जो 30 जून के बाद इंकॉर्पोरेट हुई है, उनके ऊपर रिटर्न फाइलिंग की भी रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती, उनका नाम ऑटोमेटिकली फाइलर लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एफबीआई में रजिस्टर होना कंपलसरी है। ये नहीं कि सब इनकॉर्पोरेशन करवा लें तो समझ लेंगे आप फाइलर हो गए, आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, तो उसके बाद जाके एफबीआई आपका नाम अपनी फाइलर लिस्ट में ऐड करेगा। अच्छा, एक नया सब रूल ऐड किया गया, सब रूल नंबर 9, ये उन लोगों के लिए जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर या फिर गिलगित बल्तिस्तान जो काउंसिल है उस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रहे हैं। अगर वो विद इन पाकिस्तान एक जुरिस्डिक्शन है लेकिन उनका बोर्ड जो है वो सेपरेट है, तो अगर आप इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इनकम टैक्स रूल, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उन लोगों को एफबीआर कह रहा है कि वो लोग भी फाइलर कैटेगरी में शामिल होंगे अगर उनका टेम्परेरी या परमानेंट एड्रेस एजे के या गिलगित बल्तिस्तान के एरिया के अंदर फॉल करता है, तो हम उनको भी फाइल लिस्ट में ऐड कर लेंगे अगर उन्होंने अपने रेलिवेंट जो बोर्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी ड्यू डेट के अंडर अपनी रिटर्न फाइलिंग की हुई है। तो वो ओवरऑल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उनका नाम फाइलर लिस्ट में ऐड कर लेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि आपको एजे के रीजन में पेमेंट आपको रिसीव हो रही होती है फ्रॉम पाकिस्तान रीजन, तो उन लोगों के लिए कंपलसरी होता है देखना कि हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम देखेंगे वो बंदा फाइलर लिस्ट में ऐड है या नहीं है। उस केस की वो एड्रेस करने के लिए एफबीआई ने ये क्लॉज एक नया रूल ऐड किया कि हम उनका टेम्परेरी या परमानेंट एड्रेस देखेंगे, अगर वो उस एरिया में आ रहा है और उन्होंने विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल कर दी है तो उसका नाम भी हम फाइलर लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो ये एक नया ऐसा आया था रिगार्डिंग फाइलर लिस्ट एटीएल, जो कि एफबीआई अपडेट करता है ऑन वीकली बेसिस, आपको डेली बेसिस पे अपडेट हुआ करेगी। लेकिन अभी ये इन एक्शन नहीं हुआ, 7 डेज का टाइम है, इसमें डिफरेंट कमेंट्स डिफरेंट स्टेक होल्डर्स लिए जाएंगे, फिर हो सकता है इस पर कोई चेंज इंट्रोड्यूस किया जाए, हो सकता है इसको एज इट इज लॉ का पार्ट बना दिया जाए। इंशाल्लाह जो भी अपडेट आएगी आपसे मैं शेयर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।